हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, जो बहुत बार मेरे को लगातार कमेंट्स आ रहे थे रोग निदान के ऊपर। तो रोग निदान पार्ट 1 मैं आज की वीडियो में कवर करवाऊंगी। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं, मैंने उसकी एनालिसिस करी, आप वो मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जैसे दोष दूष्य विज्ञान है, तो इसमें रोग निदान का ही परिचय एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 10 नंबर का, कि पूरा रोग निदान ही उन्होंने पूछ लिया आप में, जिसको परिभाषा, उसका महत्व, ये सब। बाकी जो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में देखे हैं, उसमें दोष की वृद्धि, क्षय, इनके लक्षण, इनके निदान, ये पूछे गए हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी पूछ लेंगे, जैसे वात प्रकोप के हेतु, उसके लक्षण, प्रकोपित अवस्था के, या फिर पित्त प्रकोप के, इस तरीके से। फिर क्षय और वृद्धि, दोष, धातु और मल, तीनों की ही बहुत इंपॉर्टेंट है। विच श्लोक अगर आपको याद है तो बेटर है। फिर एक क्वेश्चन शॉर्ट जो बनता है वो आपके भेद से आता है, कि वात के 5 भेद बता दिए, उनके लक्षण बता दिए, कोई भी एक आ जाएगा। फिर दोष धातु का जो आश्रय आश्रयी भाव है वो एक्सप्लेन करने को आता है, जैसे वात का अस्थि है, बट उनका बिल्कुल उल्टा चलता है, तो उस तरीके से हम देखेंगे। फिर धातु के क्षय, और एक प्रदोषज विकार पे क्वेश्चन मैंने देखा था, जिसमें रक्त था शॉर्ट क्वेश्चन में, जो बहुत सारे महाराष्ट्र के पेपर में भी दिखा है और बीएचयू वगैरह के पेपर में भी मैंने चेक करा था। तो आपको एक बार प्रदोषज विकार पढ़ना है। फिर अस्थि वाला इंपॉर्टेंट रहता है, अगर धातु में आप कुछ पढ़ रहे हो तो अस्थि जरूर पढ़ के जाना। फिर उसके बाद शुक्र क्षय, शुक्र वृद्धि, और आपकी जो मलायन वाला है उसमें मल के प्रदोषज विकार और मल के क्षय, उसके लक्षण, थोड़ा बहुत इसे रीड करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था साम और निराम, तो इनमें डिफरेंस पूछा गया था। फिर दोष पाक और धातु पाक में डिफरेंस पूछा है। आम से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी रह सकते हैं और शॉर्ट में भी आते हैं, तो इसको आपको देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य अन्य आवरण से पूछा जाता है। फिर आवरण क्या होता है ये पूछा गया था। उसके बाद आपसे कोई भी वायु दे देंगे, उसके कर्म, उसके लक्षण पूछ सकते हैं। स्रोतस से एक लॉन्ग क्वेश्चन था, जिसमें स्रोतस के अंदर आपसे पूछा गया था कि स्रोतस क्या होता है, पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। फिर अगर ऐसे आएगा तो 4 स्रोतस कोई भी दे दिए, उसकी दृष्टि के हेतु बताओ, इस तरीके से। तो लॉन्ग भी हो सकता है, वरना ऐसे आएगा कि सारे स्रोतस लिख के उनके मूल, उनके हेतु और लक्षण। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से बनता ही है, टेबल आपको लर्न रहनी चाहिए। फिर आपसे एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट में उपद्रव के ऊपर। एक क्वेश्चन जो मैंने शॉर्ट में देखा था, उसमें आपको त्रियो रोग मार्ग जो दे रखे उन्हें एक्सप्लेन करने को आया था, वरना एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है कि शाखा से कोष्ठ बताओ या फिर कोष्ठ से शाखा। एक क्वेश्चन था दोष की गति के ऊपर, जिसमें आपको दोष की जो त्रिविध गति है उसके अनुसार एक्सप्लेन करना था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक सेपरेट क्वेश्चन और देखा था, जिसमें यहाँ पे निदान अर्थकर व्याधि किसे कह रहे हैं। एक किसी में वेरी शॉर्ट में हेतु संकर पूछा है, किसी में लिंग पूछा है, किसी में व्याधि संकर। अष्ट महागध आपका शॉर्ट में पूछा गया था, और अष्ट निंदित व्याधियां भी शॉर्ट में पूछी थी। फिर व्याधि सब शब्द के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से जो पूछा गया था वो आईसीडी और डीएसएम क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया था। सामान्य विकार, इसके बाद हाँ साथ में पे एक शॉर्ट क्वेश्चन था विरोधी आहार, जो इतनी बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उस पर क्वेश्चन था। बेसिक पैथोलॉजी में जो क्वेश्चन मैंने लॉन्ग देखा था वो सेल एडेप्टेशन एंड सेल इंजरी पे। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखे तो जो एडिमा, शॉक, हेमरेज, एम्बोलिज्म, इश्केमिया और इम्यूनिटी के ऊपर थे। एक व्याधि क्षमता भी आपका इसमें है, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। और ओज, ओज पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लॉन्ग आता है, और साथ में शॉर्ट कैसे आ जाएगा, ओज, ओज विसरंस के लक्षण पूछे गए, ओज व्यापत के लक्षण पूछे थे, ओज से ओज वृद्धि, और ओज और व्याधि में क्या, व्याधि क्षमता में क्या रिलेशन है, ये भी पूछा गया था। तो मैंने बहुत देर तक इस एनालिसिस के बाद ही कंक्लूजन निकाले, तो आप जरूर पढ़ना। संप्राप्ति पूछी गई है, शॉर्ट में लगातार आया है ये भी। षट क्रियाकाल भी बहुत एक वेरी, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये रहता ही है। फिर उपद्रव मैंने बता दिया। एक ये क्वेश्चन आया था उदर्क, तो ये बहुत सारे बच्चों को उस पेपर में नहीं पता होगा, तो एक बार प्लीज इसे पढ़ के जाना। अरिष्ट का आपको देखना है, तो अरिष्ट आप ऑलरेडी इंद्रिय स्थान में पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे थोड़ा कम पढ़ो तब भी चल जाएगा। फिर आपका त्रिविध रोगी परीक्षा के अंदर त्रिविध परीक्षा, षटविध परीक्षा बहुत बार पूछा जाता है। दशविध जो सबसे इंपॉर्टेंट, दशविध परीक्षा भाव, अगर कोई क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड यहाँ से भी है तो वो ये वाला रहता है। फिर उसके बाद दशविधातुर परीक्षा। फिर एक क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट के है, ये एमआरआई, यूएसजी, दो आ गए तो शॉर्ट में आ जाएंगे। ईसीजी एक्सप्लेन कर दो, सिटी स्कैन एक्सप्लेन कर दो, ये वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी रोग निदान पार्ट 1 के वो मार्क कराए हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रही हूँ जो यहाँ पे मैंने पूरी एनालिसिस करी है रोग निदान पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के लिए। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में तो इनके एक्सप्लेनेशंस रीड करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने कहा उदर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखो वात प्रकोप, पित्त वृद्धि, एक लगातार क्वेश्चन आते हैं, प्रकोप, वृद्धि, क्षय। फिर आता है गर्भज व्याधि किसे कहते हैं, हेतु विपरीत औषध किसे कहते हैं, इंद्रिय प्रदोषज विकार, दिस वाज रिपीटेटिवली आस्क्ड। फिर उसके बाद आपका स्वेद वृद्धि के लक्षण, मांस धातु क्षय के लक्षण, व्याधि शंकर, अगेन यहाँ पे मैंने मार्क करा है आपको। ओज व्यापत के लक्षण मार्क करा है, कफ के लक्षण, दोष हेतु किसे कहते हैं, त्रिविध परीक्षा, संप्राप्ति। फिर सामान्य स्रोत दृष्टि के लक्षण, देखो अगर खाली दृष्टि पूछ रहे थे शॉर्ट में, और लॉन्ग में पूरा स्रोतस। फिर मैंने आपको बताया ना रोग मार्क से क्वेश्चन आता है शॉर्ट में। उदर्क देखो अगेन इट इज रिपीटेड। कफ क्षय, कफ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके वात के ना जनरली कम पूछते हैं, रीजन ये रहता है लोग वात पढ़ के अच्छे से रट चुके होते हैं स्टार्टिंग में, फिर पित्त पढ़ चुके होते हैं, कफ लोग भूल जाते हैं, तो कफ के टाइप्स भी बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर अष्ट महागध
मैंने अभी बताया ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो वित्त वृद्धि के लक्षण, अनुमान प्रमाण के बारे में पूछा, विपकृष्ट हेतु, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। फिर ना मल के क्षय और वृद्धि के भी ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। देखो फिर मैंने आपको बताया ना कफ के टाइप्स लोग भूल जाते हैं कि अवलंबक कफ है, बोधक कफ है, तो ये पूछने के भी चांसेस हाई रहते हैं। एक आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन जो बनता है ना, धातु पूछेंगे उनके उपधातु, इसकी टेबल भी आपको याद होनी चाहिए। फिर रक्त सार, अलग अलग सार पुरुष के बारे के लक्षण पूछ सकते हैं। फिर वात के समान वात के नॉर्मल से फंक्शन, फिर प्रकोपक, फिर आगे ओज विसरण जो मैंने अभी बताया, समान पित्त। फिर उसके बाद व्याधि हेतु किसे कहते हैं, पंचविध परीक्षा, त्रिविध परीक्षा, षटविध परीक्षा और दशविध। फिर बाह्य रोगमार्ग, रोगमार्ग से फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर से संप्राप्ति, संप्राप्ति के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्रोतस से अगेन क्वेश्चन, महागत से फिर से क्वेश्चन, अरिष्ट से फिर से और वाच्य है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो वृद्धि के लक्षण फिर से पूछा गया है, ये सेम चीज है, यहाँ पे उपधातु हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर आओ, ये षट क्रिया काल से कैसे पूछेंगे, लॉन्ग पूछेंगे, इधर लॉन्ग क्वेश्चन षट क्रिया काल, ठीक है। या फिर सेपरेट कैसे पूछेंगे, संचय एक्सप्लेन करो, प्रकोप एक्सप्लेन करो, प्रसार एक्सप्लेन करो। फिर आपका नेक्स्ट सिर से एक सार पुरुष से जरूर क्वेश्चन आता है, ये आपको कंप्लीट करना है। एक आता है विपरीत अर्थकारी विहार किसे बोलेंगे, उसे एक्सप्लेन करो। मूत्रशय के लक्षण, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज व्याभिचारी हेतु, ठीक है, यहाँ से आपको पढ़ना ही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो आ गया उभय हेतु किसे कहेंगे वो बताओ। चतुर्विध फिर से आ गया। संप्राप्ति, सामान्य स्रोत दृष्टि देख लो आप यहाँ पे एक दूसरे, जबकि अलग अलग पेपर मैंने अलग अलग ईयर्स के उठाए हैं। फिर अष्टमहागत, अभ्यांतर रोगमार्ग, फिर से ये देखो आप एक पैटर्न अगर ऑब्जर्व करो ना तो हर चैप्टर का बहुत सिमिलर सा है। वात वाला जो दोष वाला है उससे एक किसी की वृद्धि या क्षय का, फिर ओज वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन, फिर आपका हेतु वाले चैप्टर से, फिर परीक्षा से एक क्वेश्चन है, फिर संप्राप्ति से एक क्वेश्चन है, स्रोतों से दृष्टि मेनली पूछी जाती है। अष्टमहागत जो बहुत बार मतलब आना ही है, आप मान के चल लो। रोग मार्ग से या तो बाह्य रोग मार्ग या अभ्यांतर, फिर एक उपद्रव से पूछा गया, तो हर पेपर का ना एक सिमिलर सा पैटर्न है। यहाँ पर फिर देखो हेतु विपरीत अगेन है, प्रदोषज विकार धातु के जो मैं मार्क करा चुकी हूँ, ब्रज धातु के क्षय के लक्षण, हेतु शंकर, व्याधि शंकर, लंगलिंग शंकर, इनमें से कोई एक आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो आप सिनोनिम्स पूछे गए, निदान की, इम्यूनिटी पूछी गई है, आम वाले चैप्टर से, फिर एम्बोलिज्म मैंने मार्क करा दिया, पैंडेमिक, फिर अस्थि वृद्धि के लक्षण पूछे गए हैं, हाउ टू डू नेत्र परीक्षा हो गया, एडिमा हो गया, व्याधि हो गया। नेक्स्ट आओ आप यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर देखो शॉक मैंने बोल दिया, इसमें से कोई एक आएगा, ठीक है। क्लेदक कफ, अगेन कफ वाला छोड़ के मत जाना। फिर वात और उनकी लोकेशन, सांपित के लक्षण, इन्फ्लामेशन, अश्महागत हो गया, ओजो विसरंस हो गया, उभय हेतु अगेन इट इज रिपीटेड, और रस धातु के क्षय के लक्षण। फिर निदान के ना आपको ऐसे प्रायवाची ही मेनली आते हैं तो वो पढ़ लेना, पैथोलॉजी की बेसिक डिविजन, इश्केमिया, थ्रोम्बोसिस, रक्त वृद्धि के लक्षण, डिफाइन हेतु, अरिष्ट लक्षण बताओ, एज पर चरक बताओ। फिर WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन ऑलरेडी आप स्वस्थ में पढ़ चुके हो। आवरण से भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता ही है, और स्रोतो अवरोध किसे कहेंगे। तो आप एक ना कॉमन कंक्लूजन जो मेरे को लगा है, जितना मैंने मार्क करा है उतना ही सब जगह बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे इंद्रिय प्रदोषज विकार मैंने मार्क करा दिया, ये आते ही है। फिर मैंने यहाँ पे कफ का बार बार बोल ही रही हूँ, गर्भज व्याधि एक बार पढ़ के जाना ही रिपीट हो रहा है, व्याधि शंकर पूछा गया है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का है, ये महाराष्ट्र, इटरा, जामनगर, BHU, जो सब इंपॉर्टेंट थे ना वो मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी के सिमिलर क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं एक जगह आपको कंक्लूड करके दिया। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।